यदि आपके पास मझगांव डॉक शिपयार्ड के शेयर हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी आने वाली 13 फ़रवरी 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में ₹7.5। जिसके पास भी मझगांव डॉक शिपयार्ड की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे कमाल का बेनिफिट यानी कि डिविडेंड देखने को मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने। तो मैं आज बात करूंगा डिफेंस सेक्टर के एक तगड़े स्टॉक के बारे में जिसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग। ये कंपनी शिप्स वेसल्स को बनाती है, यानी कि शिप्स को बनाती है इंडियन नेवी के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी 13 फ़रवरी 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में ₹7.5 का। इस कंपनी की जो अच्छी बात में से ये भी है कि कंपनी रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में शानदार दे ही रही है। पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया था और साथ ही साथ बोनस शेयर भी दिया था। तो आज हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग की। ये कंपनी का जो शेयर प्राइस आज के दिन अभी चल रहा है वो है ₹2466.10 का। और आज भी कह सकते हैं कि जब से डिविडेंड की जो न्यूज़ आई है तभी से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। आज की बात करूं तो आज इस कंपनी ने 2.69% का रिटर्न निकाल के दिया। और मुझे लगता है कि बजट के बाद भी जो डिफेंस सेक्टर्स हैं वो कमाल का जो रिटर्न है वो दे रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनका बहुत ज़्यादा फोकस है डिफेंस सेक्टर पे। बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 1 साल और 5 साल की, तो कह सकते हैं जब मार्केट डाउन था तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने अपने शेयर होल्डर्स को वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जैसा इस कंपनी से उम्मीद थी। 1 साल में सिर्फ 10.50% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹2185 का, जो आज के दिन है ₹2466.10 का। तो वो उतना रिटर्न निकाल के नहीं दिया 1 साल में जितना लोगों को, जो रिटेलर्स से या शेयर होल्डर से इस कंपनी को और जिनका उम्मीद थी इस कंपनी के डिफेंस सेक्टर की कि एक अच्छा रिटर्न निकाल के देगी, तो ऐसा इस कंपनी ने नहीं किया। लेकिन बात की जाए लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 2020 से लेकर 2025 तक, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने 2140% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी के शेयर पर मिल रहा था ₹112.20 का, जो आज के दिन है ₹2466.10 का। तो जिसने भी 2020 में इस कंपनी में एक मोटा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी ली होगी, वो ₹112 आज के दिन बन गए ₹2466। तो 5 साल में तो इस कंपनी ने कमाल का बेनिफिट निकाल के दिया और ये बताया कि क्यों इस कंपनी को डिफेंस सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी कहा जाता है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा वो था ₹3775 का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लोएस्ट शेयर प्राइस आया वो था ₹1918.05 का। और लेटेस्ट जो इवेंट्स या अपडेट यही है कि कंपनी आने वाली 13 फ़रवरी 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में ₹7.5 का। तो जिसके पास भी मान लीजिए इस कंपनी के 1 लाख शेयर होंगे, उसको ₹7.5 लाख कंपनी डिविडेंड के तौर पे देगी। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 96,906 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 10.88 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 45.86 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई 26.19% है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि कंपनी किस ढंग से कैसे प्रोजेक्ट्स में शेयर होल्डर्स के पैसे को लगा रही है।
यदि कंपनी सही से इस्तेमाल करती है शेयर होल्डर्स के पैसे को तो फ्यूचर में आगे चल के एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। ये सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती तो लॉन्ग टर्म में चल के जो रिटर्न पाने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 59.66, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.72% है, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा क्वार्टरली वो था 3,863 करोड़ का, जबकि ईयरली बात की जाए तो कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में 2025 में कमाया 12,553 करोड़ का। देखते हैं प्रॉफिट को, तो कंपनी का प्रॉफिट रहा क्वार्टरली 837 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 2,277 करोड़ का। बात करें नेटवर्थ की, तो जो कंपनी का नेटवर्थ रहा 2025 में वो था 7,940 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 6,243 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा विश्वास मझगांव डॉक शिप बिल्डर पे सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है क्योंकि जब भी कोई रिटेलर देखता है कि प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है तो उसे ये मैसेज जाता है कि प्रमोटर की जब होल्डिंग अच्छी होती है तो रिटर्न पाने की संभावना भी अच्छी होती है। बात करें रिटेलर्स की यानी कि हम लोग की, तो इस कंपनी में हम लोग का पैसा लगा हुआ है 11.62% का, जबकि ओडीआई की होल्डिंग है 3.58% की, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 1.80% की। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ है और जिनके पास भी मझगांव डॉक शिप बिल्डर का शेयर है उनको बता दूं कि कंपनी 13 फरवरी 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है हर एक शेयर के बदले में ₹7.5 का। और कंपनी डिफेंस सेक्टर की है, लॉन्ग टर्म में कमाल का बेनिफिट निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।